बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर। 10 फरवरी 2026 मंगलवार का दिन हमारे महाराष्ट्र के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं 12वीं स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे पहले एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अपने घर से निकलते हैं अपने एग्जाम सेंटर्स पे जाने के लिए। कुछ बच्चे अपने एग्जाम सेंटर्स पे पहुंच गए, उन्होंने एग्जाम दिया और अपने घर पे रिटर्न आ गए और अगले सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के एक स्टूडेंट, डोंबिवली में रहने वाले एक स्टूडेंट, सोहम काथरे, डोंबिवली का रहने वाला ये स्टूडेंट, कल वो अपने घर वापस नहीं आ। क्यों? क्योंकि उसका एग्जाम सेंटर लगा था कलवा में और वो रहने के लिए है डोंबिवली में। वो पर्सन डोंबिवली से ट्रेन पकड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा मॉर्निंग के टाइम पे रश होता है, वो डोर के पास ही खड़ा रहता है, अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे जाके गिर जाता है। ट्रैक पे गिरने की वजह से उसे बहुत ज्यादा इंजरी आती है। पैसेंजर्स ऑन द स्पॉट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं, अथॉरिटीज आती है, फटाफट उसको उठा के लेके जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल थाने के अंदर। और जैसे ही वहां पे उसको लेके जाते हैं, डॉक्टर उसे चेक करते हैं और वो डिक्लेयर कर देते हैं डेथ ऑन। एक हमारे देश का एसेट आज वो हमारे बीच से। ये सवाल है हमारे सिस्टम पर, हमारे सिस्टम के फेलियर पे। अगर गर्दी के वजह से किसी की जान जा रही है, ये गर्दी की गलती नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने बदलापुर में देखा, लेडी जो काम पे जाने के लिए जल्दबाजी में चलती ट्रेन में चढ़ने का ट्राई किया, उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो ट्रैक के नीचे आती है, डेथ हो जाती है। और ऐसे ना जाने कितने इंसिडेंट्स हमने देखे जिसमें पर्सन चलती ट्रेन से गिर जाता है, चढ़ते समय गिर जाता है, गर्दी है उसमें गिर जाता है, इंजर्ड हो जाता है या तो उसकी डेथ हो जाती है। ये सारे इंसिडेंट एक सवाल खड़े करते हैं अथॉरिटीज के सामने, हमारे गवर्नमेंट के सामने, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सामने, जिनके सवाल के जवाब जरूरी हो गए। पहला सवाल, क्या स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर्स नियर बाय एरिया में नहीं रखे जा सकते? जरूरी है कि वो एग्जाम सेंटर्स के लिए दूर दूर ही जाए? दूसरा सवाल, अगर एग्जाम सेंटर्स दूर दूर रखे गए हैं, क्या अथॉरिटीज बच्चों के लिए एग्जाम टाइम पे स्पेशल ट्रेन्स नहीं चला सकते ताकि बच्चों को आसानी के साथ एग्जाम सेंटर्स आराम से पहुंच जाएं? तीसरा सवाल, क्या भीड़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर सिस्टम नहीं हो सकता है कि हमने मान लिया है कि लोग मर रहे हैं, मरने दो, देश जैसा चल रहा है चलने दो? क्योंकि ये एक इंसिडेंट की बात नहीं है, सिर्फ एक सोहम की बात नहीं है, ना जाने कितने लोग, लाखों लोग रोज सुबह मुंबई से, अंबरनाथ से, कल्याण से, डोंबिवली से मुंबई की तरफ जाते हैं काम के लिए और वहां से वापस आते हैं। और हर बार उनके दिमाग में एक ही, उनके लाइफ के साथ एक ही चीज रहती है, रिस्क फैक्टर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 हमें कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। क्या सच में हमारे लाइफ का प्रोटेक्शन हो रहा है? सवाल है हमारे सिस्टम से। और मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी स्टेशन पे जो क्राउड होते हैं उसको मैनेज करने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए। जो सिस्टम हमारे देवेंद्र फडणवीस सर ने कहा था कि बहुत जल्दी, रेलवे मिनिस्ट्री के अथॉरिटीज ने कहा था बहुत जल्दी क्लोज डोर्स आएंगे, उस पर जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। जो 12 डब्बे की लोकल है उसको 15 डब्बे में कन्वर्ट करने की बात की गई थी, उस प्रोजेक्ट पे जल्दी जल्दी काम करनी चाहिए ताकि हम और एक देश के एसेट को ना खोए और किसी की फैमिली बर्बाद ना हो। एक गर्दी ने किसी की जान ली है, गर्दी की गलती नहीं, सिस्टम की गलती है। आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक अपना ख्याल रखिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग।